वाह राहुल गांधी, आखिरकार तुमने वो कर दिखाया जो 12 साल से सत्ता में डटी मोदी सरकार चाहकर भी नहीं कर पाई। और आखिरकार राहुल गांधी ने इस पूरे देश के राष्ट्रवादियों को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है, जो संदेश मोदी सरकार नहीं दे पाई। और क्यों मैं ये बातें बोल रहा हूं, आखिर राहुल गांधी ने क्या कर दिखाया है, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं जिस घटनाक्रम को लेकर बात करने वाला हूं, इस घटनाक्रम पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। लेकिन चर्चा दो अलग अलग तरीके से हो रही है। एक वो लोग चर्चा कर रहे हैं जो मोदी सरकार की नाकामियों को कहीं ना कहीं छिपाने के लिए, गांधी परिवार के प्रति उनका प्रेम कहीं ना कहीं छिपाने के लिए दबे मुंह राहुल गांधी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन मैं राहुल गांधी को दोषी नहीं ठहराऊंगा भाई, राहुल गांधी का कोई दोष नहीं है। और राहुल गांधी का दोष इसलिए नहीं है क्योंकि राहुल गांधी कोई छुपे रुस्तम नहीं है, जो राहुल गांधी पीठ पीछे किसी के देश विरोध कर रहे हो, राहुल गांधी पीठ पीछे सनातन विरोध कर रहे हो। नहीं, किसने कहा? अरे छाती चौड़ी कर कर राहुल गांधी सनातन विरोध कर रहे हैं। छाती चौड़ी कर कर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस देश का विरोध कर रही है, हमारे देश के प्रतीकों का विरोध कर रही है। बावजूद उसके क्या हुआ? बीते दिन 7 घंटे राहुल गांधी संसद थाना मार्ग के डीसीपी दफ्तर में डटे रहे। भाई राहुल गांधी ने धरना प्रदर्शन किया, जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे वहां, सलमान खुर्शीद, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, पूरी राहुल की टीम थी। और राहुल किसको लेकर गए थे? राहुल गांधी लेकर गए थे साहिल को। कौन है साहिल? साहिल वो है जिसका दावा है कि दिल्ली में जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस ने उस पर पैलेट गन चलाई। राहुल गांधी ने इसे लेकर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब बीते दिन क्या हुआ आप सबने देखा। राहुल इस साहिल को लेकर जाते हैं डीसीपी के दफ्तर और कहते हैं कि एफआईआर करो, अगर एफआईआर नहीं करोगे तो हम यहां पर धरना देंगे। अब यहां पर शुरू होती है पॉलिटिक्स। दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी के बीच में लगातार बातचीत चल रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी राहुल से मिल रहे हैं, राहुल कहीं डीसीपी दफ्तर, संसद थाना मार्ग कहीं इस दफ्तर जा रहे हैं, साथ में उसके साहिल चल रहा है। कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा हुआ है और देश ये तमाशा देखता रहा। 7 घंटे ये ड्रामा चला। 7 घंटे के ड्रामे के बाद एक वीडियो आया जिसमें राहुल गांधी दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं कि 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 1 महीना, 6 महीना मैं यहीं धरने में बैठूंगा, अगर एफआईआर नहीं हुई तो देख लेना। राहुल गांधी दिल्ली में डीसीपी के दफ्तर में घुसकर गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस को धमकाकर, डराकर आखिरकार 7 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करवा लेते हैं। शाबाश राहुल गांधी, तुम बधाई के पात्र हो, क्योंकि अगर यह एफआईआर दर्ज नहीं होती तो मैं यह नहीं कह पाता कि यह मोदी सरकार की एक नाकामी है। इसी 15 अगस्त को इस देश के कैमरों के सामने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों ने मिलकर भारत का वंदे मातरम को लेकर जो संरक्षण मिला है कानूनी, उसे तोड़ा था। वंदे मातरम को रोका था, वंदे मातरम का विरोध किया। 15 अगस्त से आज कितनी तारीख हो गई है? आज हो गई है 21 अगस्त। 6 दिन बीत गए। इस देश के कानून के पास इतनी हैसियत नहीं है, इस देश की सरकार में इतना दम नहीं है कि सोनिया गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा सकी हो। न दिल्ली में, न मुंबई में, न पुणे में, न चेन्नई में, न बेंगलोर में, न कलकत्ता में, जो बंगाल की धरती वंदे मातरम को जन्म देती है, कहीं पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। देशद्रोही करके राहुल गांधी, सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे दहाड़ते रहे। इसके बाद क्या हुआ? बीते दिन 18 अगस्त को सीडब्ल्यूसी की बैठक में वंदे मातरम के खिलाफ ऐलान कर दिया कांग्रेस ने, नहीं गाएंगे पूरा, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, यही शब्दावली थी। देश में जब कानून बना है वंदे मातरम को लेकर, और उसके बाद अगर सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उखाड़ लो मोदी, उखाड़ लो अमित शाह, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे हमारा, तो हम नहीं गाएंगे वंदे मातरम। अगर इस देश में कोई राष्ट्रवादी सरकार होती और वाकई में कांग्रेस पार्टी के पास इस देश में समर्थन नहीं होता,
तो पूरी की पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर आज एफआईआर दर्ज होती, राहुल, सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के किसी थाने में बंद होते। लेकिन देखो दोस्तों, चूना हमारे देश में पान के साथ चूना लगता है और राजनीति में, सियासत में भी एक चूना लगता है जो दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार, मोदी सरकार, गांधी परिवार को छू नहीं पाई और राहुल गांधी ने जाकर इनके थाने में घुसकर दिल्ली पुलिस के जाकर एफआईआर दर्ज करवा दी 7 घंटे में। अब दो बात, आप कहोगे कि नेता प्रतिपक्ष है, आवाज उठाना धर्म है, कर्म है, तमाम बातें। अगर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन नहीं चलाई तो फिर एफआईआर क्यों दर्ज हुई? और अगर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन चलाई तो सरकार खुलकर क्यों नहीं बोल रही है? पैलेट गन चलाई तो सरकार क्यों नहीं कह रही है कि हां हमें जरूरत थी चलाने की इसलिए हमने चलाए? और अगर नहीं चलाए तो फिर एफआईआर किस डर से आपने दर्ज की? इसीलिए मैंने राहुल गांधी को शाबाशी दी कि अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते तो शायद पता नहीं चलता कि मोदी सरकार वाकई में गांधी परिवार के सामने आज भी बौनी है। यह कहने में कोई दो राय नहीं। न वंदे मातरम पर एफआईआर हो पाई, ना संसद में राम मंदिर वाले मामले में राहुल गांधी का कुछ कोई उखाड़ पाया, ना संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश पर कुछ भी हो पाया गांधी परिवार का, ना कांग्रेस पार्टी का, ना पूर्व सेना प्रमुख की एक अप्रकाशित बुक पर जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उस पर कुछ हो पाया। संसद के भीतर से लेकर संसद के बाहर तक राहुल गांधी दहाड़ रहे हैं, राष्ट्रवादियों की भावनाओं को कुचल रहे हैं, सनातियों की भावनाओं को रौंद रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को दिन रात चोर चकर्रा बोल रहे हैं, अमित शाह को वो पवन खेड़ा 2 कौड़ी का बौना कह रहा है। अरे यार, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, अपनी इज्जत मत करो, हमारे देश के गृह मंत्री की तो कर लो। मुझे ऐसा लगता है वाकई में कभी कभार कि गांधी परिवार, जिम्मेदारी है मोदी सरकार की कि गांधी परिवार को बचा के रखना है। ये मोदी सरकार दुनिया में कोई भी एक्शन ले सकती है, लेकिन गांधी परिवार को जेल ये अपनी पूरी, मैं राजनीति के अंदर कह रहा हूं, कभी नहीं भेजेगी। और राहुल गांधी अगर कभी जेल चले गए तो मुझे लग रहा है उस दिन मोदी सरकार ना रहे। ये हालात हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस देश का कानून और इस देश के कानून से गांधी परिवार यहां है, ऊपर है? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जो परिवार है पूरा, इस पर सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली की हाई कोर्ट, देश की हाई कोर्ट कोई इस पर असर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट छोटी छोटी बातों पर स्वतः संज्ञान लेती है, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत वर्मा साहब के पास, शर्मा साहब के पास, माफ कीजिएगा, जब राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति का मामला पहुंचता है तो कहते हैं राहुल गांधी को भी सुनना चाहिए। रे राहुल गांधी को क्यों सुनना चाहिए? मतलब सिर्फ और सिर्फ ढोंग। और इसीलिए, और ये जो राहुल गांधी ने किया ये हर जगह होगा। पहले तो दिल्ली में राहुल गांधी, छोड़ दो, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिना परमिशन के पहुंच गए। अरे यार, बिना परमिशन के पहुंच गए, मैं बिना परमिशन के दिल्ली के संसद मार्ग थाने में जाकर धरना दूंगा तो अगले 25 सेकंड के अंदर किसी जेल की कोठरी में ऐसे फेंक दिया जाऊंगा। आज क्या हो रहा है आप देख लो। कॉकरोच जनता पार्टी ने बिना किसी परमिशन मांगे जंतर मंतर में सब कुछ किया, देश को गालियां दी, प्रधानमंत्री की मां को गालियां दी, सनातन, राम, सबका अपमान किया। उनसे दिल्ली सरकार ने सारी एफआईआर वापस ले ली। लेकिन सवर्ण जाति के लोग, सवर्ण समाज रिफॉर्म को लेकर एक शिक्षा में, देश में आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही, बसों में भरा जा रहा है। क्यों भाई, क्यों? किससे डर है? कुल मिलाकर एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी ने किया, मैं उस पर बिल्कुल नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी ने गलत किया। राहुल गांधी की इन हरकतों से हमें पता चल रहा है कि इस देश की सरकार के लिए गांधी परिवार फिलहाल एक जिम्मेदारी हो गया है कि उसे बचा कर रखना है। अगर इस देश में कोई भी गांधी परिवार देशद्रोह करे, गांधी परिवार सनातन द्रोह करे, इस देश के कानून की मजाल नहीं है कि गांधी परिवार को छू भी सके। हां, राष्ट्रवादी बस अपनी छाती पीटे, जो इस देश के सनातन प्रेमी है वो अपनी छाती पीटे और बंद कमरे में जाकर रोते रहे। इस सरकार से एक्शन की उम्मीद ना करें।